नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा 2021 का मामला फरवरी में जब कुछ गिरफ्तारियां हुई थी पेपर लीक को लेकर फरवरी मार्च में, तो उस बीच में एक गिरफ्तारी हुई जिसके बाद 2021 जो पेपर एसआई का हुआ था उसकी परतें खुलनी शुरू हुई कि वो परीक्षा भी जो है वो पेपर लीक हुआ था, जिसके बाद सरकार की जाँच तेज हुई। फिर जो जयपुर में ट्रेनिंग कर रहे थे एसआई अभ्यर्थी, वहाँ तक मामला पहुँचा, वहाँ से कई अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी हुई, कुछ पेपर लीक करने वालों की गिरफ्तारी हुई और इस तरीके से परत दर परत तकरीबन 70 से ज़्यादा लोगों की एसआई भर्ती मामले में गिरफ्तारियां हुई, जिसमें अभ्यर्थी भी थे जिन्होंने पेपर खरीद के परीक्षा दी थी या फिर जिन्होंने डमी कैंडिडेट्स बिठा के परीक्षा दिए थे। तो इन सब मामलों में जो 70 गिरफ्तारी, उसके बाद लगातार सरकार पर दबाव बनाया जा रहा था अभ्यर्थियों की तरफ से, खुद सरकार के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से कि भाई परीक्षा को रद्द किया जाए, मांग उठ रही थी। सरकार ने कमेटी बनाई, जोगाराम पटेल उसके नेतृत्व में, जोगाराम पटेल जी के नेतृत्व में पूरी कमेटी की जांच हुई। फिर ये हुआ कि भाई सरकार जो है उपचुनाव के बाद निर्णय करेगी परीक्षा रद्द होगी कि नहीं होगी। इसी बीच हाई कोर्ट ने एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर एक बड़ा फैसला दे दिया। हाई कोर्ट ने परीक्षा को रद्द तो नहीं किया, लेकिन हाँ हाई कोर्ट ने जो निर्देश जारी किए वो कुछ रद्द जैसे ही हैं। उन्होंने फिलहाल जो एसआई भर्ती परीक्षा का पूरा मामला है उसको स्थायी बनाए रखा है कि यथास्थिति बनी रहे, इस पर पोस्टिंग पर रोक लगा दी है और सरकार को भी निर्देश दिया है। तो कई सारे फैसले उन्होंने सरकार पर भी निर्देशित किया है। तो देखिए अब क्या एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होगी जब हाई कोर्ट का फैसला आ गया है, तो अब उसमें देखिए एसआई भर्ती परीक्षा 2000 कोर्ट पर यथास्थिति का आदेश, थानेदारों की पासिंग आउट परेड पर रोक लगा दी गई है। सरकार को 22 नवंबर को जवाब पेश करना है कि भाई परीक्षा रद्द क्यों नहीं हुई। कोर्ट ने पूछा, जब आपको एसओजी से और तमाम जगह से जांच एजेंसियों से जब ये कहा जा रहा है कि भाई ये मामला हुआ तो परीक्षा रद्द क्यों नहीं हुई, और सीधे सीधे परीक्षा रद्द करने की देरी पर भी सरकार से सवाल पूछा है हाई कोर्ट ने, जो 22 नवंबर को सरकार को कोर्ट में देना होगा। तो क्या कुछ कोर्ट में हुआ, तो आपको वकील जो एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने की जो याचिका लगाई थी उसकी तरफ से पेश हुए थे, उन्होंने क्या कुछ बताया है वो एक बार सुन लीजिए और फिर चर्चा करेंगे कि भाई अब जब कोर्ट का ये निर्देश आ गया है तो सरकार अब इस पर क्या फैसला लेगी, देरी पर क्या जवाब देगी, और किरोड़ी लाल मीणा जो कि लगातार इस पर मुखर होकर बयान दे रहे थे उनका क्या रुख रहेगा। इन सब बातों के लिए बात करेंगे अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर से। तो फटाफट पहले आप सुन लीजिए वकील का वो बयान बाइट। एसआई भर्ती परीक्षा में कैलाश चंद शर्मा व अन्य ने याचिका लगाई थी। यह वह अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 2021 में लिखित परीक्षा का पेपर दिया था। 13/9/2021 से जो 15/9/2021 तक जो लिखित परीक्षा हुई थी, लेकिन लिखित परीक्षा के फर्जीवाड़े से लेकर जो इंटरव्यू तक फर्जीवाड़ा हुआ उसके कारण यह लोग चयनित नहीं हो पाए। उसके पश्चात स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने एफआईआर दर्ज करी 2024 में, जिसमें अब तक 50 से ज्यादा जो चयनित सब ट्रेनिंग इंस्पेक्टर्स हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जा चुका है। 2 आरपीएससी मेंबर गिरफ्तार हो चुके हैं। इस मामले में 150 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इसके पश्चात स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप्स ने अपनी अभिशंसा में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो तस्कर हैं उनके बच्चे इस परीक्षा में चयनित हुए हैं। उन्होंने भर्ती रद्द करने की अभिशंसा कर दी। उसके पश्चात यह भी लिखा गया कि जो 2021 भर्ती में लिखित परीक्षा में बैठे थे उन्हीं से वापस परीक्षा उन्हीं की वापस परीक्षा ली जाए। इसके पश्चात पुलिस मुख्यालय ने भी अभिशंसा कर दी। इसके बाद पश्चात राज्य सरकार ने महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद साहब से भी राय ली। राजेंद्र प्रसाद साहब ने भी यह राय दी कि यह भर्ती परीक्षा रद्द होनी चाहिए और जो 2021 में बैठे थे अभ्यर्थी उन्हीं की परीक्षा वापस ली जानी चाहिए। इसके विपरीत राज्य सरकार द्वारा कोई भी कदम नहीं उठाया गया। अब 1-2 हफ्ते में उनकी पासिंग आउट परेड और उनको फील्ड पोस्टिंग दी जाने वाली थी। एसओजी ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से लिखा है कि अगर इनको फील्ड पोस्टिंग मिलती है तो पूरे राज्य में कानून की स्थिति पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि यह वह लोग हैं जो पहले दिन से पैसे की उगाही करेंगे, क्योंकि इनका चयन भी उसी तरह से हुआ है। तो कोर्ट ने यह सारे बिंदु ध्यान में रखते हुए यथास्थिति का ऑर्डर पारित करा है। इस ऑर्डर के पश्चात जो इनकी फील्ड पोस्टिंग और जिनकी पासिंग आउट परेड होने वाली थी उस पर बहुत बड़ी तलवार लटक गई है।
देखिए, लाखों बच्चों ने, करीब 3 लाख से ज़्यादा, 4 लाख से ज़्यादा बच्चों ने परीक्षा दी थी, जिसमें से 849 बच्चे सेलेक्ट हुए थे और जिनकी ट्रेनिंग हो रही थी। अब सोचिए, वो एसआई बनने वाले थे और एसओजी ने ही कहा कि अगर ये एसआई बन गए तो कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। सर, एसओजी ने भी कह दिया, कोर्ट ने भी कह दिया। यही बात कोर्ट ने पूछा है। जी सर। कोर्ट ने बिल्कुल हैमर्ड ऑन दिस मैटर, मतलब सरकार पर बहुत तेजी से मतलब फटकार लगाई है, बहुत नसीहत देते हुए कई सवाल भी पूछे हैं और 22 नवंबर को कहा है कि आप अपना जवाब दाखिल कीजिए। कोर्ट ने साफ किया कि जब हर तरीके से आपको ये संकेत मिल रहे थे कि एसआई परीक्षा रद्द होनी चाहिए, इसमें घोटाला हुआ है, तो आप आगे क्यों बढ़ते गए, आप यहाँ तक क्यों पहुँचे? इसीलिए उन्होंने उसकी जो ट्रेनिंग चल रही थी, वहाँ की पासिंग आउट परेड होती है, वो रोकी गई है और साथ ही ये कहा है कि 22 नवंबर तक आप जवाब पेश कीजिए। मुझे लगता है सरकार अब आनन फानन में ये काम करेगी कि मुझे लग रहा है 22 नवंबर से पहले ये रद्द करने का वो जारी कर देगी, नहीं तो और किरकिरी होगी, क्योंकि आप ये लेके जा नहीं सकते कि ये परीक्षा सही है। दरअसल बीजेपी सरकार अब यहाँ पर फंसती हुई नजर आ रही है थोड़ा थोड़ा। जो इसको आके आज 10 महीने पूरे होने जा रहे हैं, 12 महीने पूरे होने जा रहे हैं सरकार को, 1 महीने बाद हो जाएंगे तकरीबन 15 दिसंबर को। आप तय कर लेते, ये कोई मुद्दा थोड़ी नहीं है, आपका चुनावी मुद्दा भी था, हर तरीके की रिपोर्ट आई थी। कुल मिला के सरकार, कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी ही कर दी हैं, अब परीक्षा रद्द होगी। जो किरोड़ीलाल मीणा इसको चाह रहे थे कि ये रद्द हो, वो सबूत पेश कर रहे थे, उनको पता थी ये रद्द होगी, इसीलिए वो पॉलिटिकल माइलेज के चक्कर में चले गए। सर, उन्होंने मतदान से ठीक पहले वो पानी की टंकी वाला हम लोगों ने चर्चा करी थी। बिल्कुल, वो 12 तारीख को किस तरीके से वो चढ़ गए थे, उस अभ्यर्थी को लेके आए। लेकिन अब एसआई भर्ती परीक्षा के मसले पर अब इसके राजनीतिक फॉल आउट ज़्यादा दिखाई देंगे। आपको ये समझिए, आपको वो सभा भी याद होगी जब किरोड़ीलाल मीणा में के घर के सब पहुंच गए थे कि हमारा क्या कसूर है, हमने तो लोन ले लिया है। तो अब वहाँ बड़ी स्थिति अजीब सी होने वाली है कि उन लोगों के साथ क्या होगा। वही सर, जोगाराम पटेल जो कि इसके कमेटी बनाई गई थी, उसमें वो कह रहे थे कि भाई जिन बच्चों ने सही से पेपर दिया उनका, इसमें ये भी तो कहा जाता है कि भाई किरोड़ीलाल मीणा चाहते नहीं रद्द हो, लेकिन जोगाराम पटेल जिनकी हमने तस्वीर भी लगाई, वो चाहते हैं कि भाई परीक्षा पे, वो अभी जांच ही चल रही थी उस माने कि भाई नहीं, वो तो 13 अक्टूबर को उन्होंने दे दिया था। 16 अक्टूबर को दरअसल चुनाव आचार संहिता लग गई थी, सीएम 20 तारीख को बाहर गए थे। उससे पहले उनका इन्वेस्टर मीट यहाँ चल रहा था दिल्ली से लगा के। उस समय सरकार कई विवादों में फंसी हुई थी, तो इसलिए सरकार ने, अब वो समय आ गया है, इसलिए आज भी जैसा कि हम लोगों को पता है कि आज मिलने जाना था, लेकिन इधर ये नरेश मीणा वाला कांड हुआ है, तो आज जो किरोड़ीलाल मीणा जाने वाले थे वो उनकी मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, लेकिन किरोड़ीलाल मीणा की मुलाकात इस मुद्दे पर सीएम से बात नहीं हो पाई है। जी नहीं सर, तो जो अब इसका क्रेडिट, अगर ये परीक्षा रद्द होती है तो क्रेडिट गोज टू किरोड़ीलाल मीणा या हनुमान बेनीवाल या सचिन पायलट, क्योंकि सचिन पायलट भी लगातार, एक बात, ये बड़ा गंदी राजनीति होगी, कर दिया बड़ी गंदी राजनीति होगी कि अगर इस पे राजनीतिक रोटियां सेकने का, ये सरकारें क्या कर रही थी। तो वही सर, सरकार तो नहीं कर, आप मंत्री होकर भी नहीं करा पाए ना, फाइनली कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा। कोर्ट ने देखिए, सरकार अपने ऊपर सीधे कोई ऐसा, उसको मालूम था, जो चीज़ सरकार को मालूम होती कि ये गलत हो रही है तो वो चाहती है कि कोर्ट से आदेश आए, तो उसमें बवाल कम होते हैं। अब उसका राजनीतिक फॉल आउट कम हो जाएगा कि भाई ये तो सरकार का आदेश था ना, कहीं भी बात आई है तो सरकार ने कहा था, या तो ये एफिडेविट लगाते तो राजनीति उस पर आगे बढ़ती। लेकिन हाँ, एक बात है, जिस तरीके से इस मुद्दे को सबसे पहले सचिन पायलट ने ही उठाया था, जी, अपनी सरकार में रहते हुए, अपनी सरकार में रहते हुए। अब चक्कर क्या था, बीजेपी ने यहाँ पर भी बड़ी देरी इस चक्कर में कर दी कि उसको मालूम था कि
घोटाला हुआ है वो भी मुद्दा बना रही थी, लेकिन जब अब उसमें परत दर परत जांच होती गई और जिस तरीके से रामू राय का और आरपीएससी सवालों के घेरे में आई, उसके बाद ये देखा जाने लगा कि कौन किसके करीब था, अध्यक्ष आरपीएससी का कैसे बना, तब ये समझ में आया कि अब यहाँ पर थोड़ा सा पॉलिटिकल लोचा हो जाएगा कि किस के मुख्यमंत्री काल में कौन बना। वो राजनीति से अच्छा था कि सरकार ये चाहे रही थी। सबसे बड़ी बात थी कौन मैं जो आपको बता रहा था कि अब इसमें ये नहीं होगा कि सरकार ने ब्लेम अपने ऊपर, ये दरअसल ब्लेम गेम था, उसको समाप्त करने के लिए सरकार, अब कोर्ट की आप जो भाषा देख रहे हैं वो ये कह दिया जाए कि निकट भविष्य में इसको रद्द ही होना है। अब सरकार की कोशिश ये है कि वो इस पर पीठ थपथपाएगी कि देखिए हमने इस घोटाले को रोका था और पता किया था, वो सरकारें कुछ नहीं कर पाई। अब यहाँ से थोड़ा थोड़ा अशोक गहलोत के लिए परेशानी शुरू होंगी। अब आप देखिएगा किरोड़ीलाल मीणा कहेंगे इसमें उन लोगों को भी नहीं छोड़ा जाएगा जो आरपीएससी के लोगों को फंसा कर आगे निकल गए हैं। लेकिन अब समस्या ये है कि उस दिन कोर्ट का आदेश क्या आता है 22 तारीख को, उसमें, और मुझे एक संभावना ये भी नज़र आ रही है कि सरकार कोर्ट में जाने से पहले इस परीक्षा के रद्द करने का ऐलान कर सकती है। कुल मिला के वहाँ एक बार फिर से आप जमावड़ा देखने के लिए तैयार रहिएगा जयपुर में। आरपीएससी के भाई जो लोग सेलेक्ट हुए वो लगातार समझ गए थे किरोड़ीलाल मीणा इस मुद्दे को उठा रहे हैं और वो उन्हीं के पास चलना चाहिए, तो वो उनका पहुँचे थे घर परिवार के साथ। तो आगे आने वाला समय कम से कम एसआई परीक्षा भर्ती मामले में सरकार के लिए थोड़ा टफ समय होगा कि वो लाइन किधर ले। बस उसके लिए आत्मसंतुष्टि की बात यह है कि ये सारी चीज़ें कल सोमवार को आई 18 तारीख को, अगर ये कहीं पिछले सप्ताह आ जाती तो चुनाव के वोट भी जो 13 तारीख को पड़े थे अगर उससे पहले आ जाती तो सरकार के लिए समस्या होती। अभी सरकार के लिए कुछ नहीं है, अब वो साफ कह सकती है जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। लेकिन सर एक चीज़, अब ठीक है सरकार के लिए अभी समस्या नहीं है, लेकिन सीएम भजन लाल के लिए समस्या, क्योंकि लगातार किरोड़ीलाल मीणा इसको टारगेट कर रहे थे, सरकार पर सवाल खड़े कर रहे थे। देखिए मैं आपको बता दूं, सरकार अब 1 साल के जश्न की तैयारी में जुट चुकी है। वो ये नरेश मीणा कांड हो या कोई हो, इन सबसे इतर वो तैयारी कर रही है। एक तो सबसे पहले कि वो ये दिखाना चाहेगी कि 1 साल में वो क्या करने वाली, क्या क्या कर लिया। वो सबसे पहले जा रही हैं, कम से कम 6 से 7 जिले ख़त्म हो जाएंगे, कई नौकरियां निकाली जाएंगी सरकारी और प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए। प्राइवेट सेक्टर में वो नौकरियां निकालेगा कि ये काम हो रहा है। अब सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड देने की तैयारी में है और उसमें ये सबसे बड़ा होगा कि अशोक गहलोत के रिजीम में हुई एसआई परीक्षा एक घोटाले की परीक्षा हुई थी जिसको कोर्ट से भी चोट लगी और हम भी कह रहे थे हमारी कही हुई बात का मोहर कोर्ट ने लगाई है और हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, दोषियों को बख्शे नहीं जाएंगे। चलिए सर, तो अब देखिए एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होगी या नहीं। अब फिलहाल कोर्ट ने तो जो आदेश दिए हैं उसके ऊपर अब सरकार को फैसला लेना है। आज 19 तारीख हो गई है, 22 तारीख को कोर्ट में जाके सरकार को जवाब देना है कि भाई आखिर देरी क्यों हो रही है परीक्षा रद्द करने में, जो कि कोर्ट ने पूछा है। तो क्या कुछ अपडेट इस पे आएगा, जो भी आएगा आप TV9 के जरिए आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। बाकी चैनलों के लिए भी TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब कर लें। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।